Hello students, welcome to your new class. Today we will start chapter first of the chemistry. Chapter first is solid state. Okay, first of all, what is solid? A solid is defined as that form of matter which possesses rigidity and hence it has a definite shape and definite volume. स्टूडेंट्स, जो सॉलिड होता है हमारा, वो मैटर की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर रिजिडिटी होती है। ओके, और इसी वजह से उसकी जो शेप और वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। ओके, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। हमारा जो सॉलिड होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमॉर्फस सॉलिड एंड देन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी will discuss about amorphous solid. Okay, in amorphous solid constituents particles are randomly distributed, that is there is no fixed pattern. इस सॉलिड्स में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूटेंट्स पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। उनका कोई भी एक रेगुलर मैनर नहीं होता है। यहाँ पर इनकी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती है। सेकंड, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जब इनके कॉन्स्टिट्यूटेंट्स पार्टिकल्स एक रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होते हैं, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, यानी कि शार्प नहीं होता है। डू नॉट हैव शार्प कट, यानी कि इनके अंदर जो है वो शार्प कट नहीं होता। शार्प कट का मतलब ये होता है कि जब हम इसको नाइफ वगैरह से कट करते हैं तो इसमें सिमेट्री नहीं होती है, ये एसिमेट्री शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न। इनकी डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न भी फिक्स्ड नहीं होती है या डेफिनिट नहीं होती है। डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न इनके अंदर नहीं होती। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को फ्यूज़न बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल एक रेगुलर मैनर में नहीं है, तो इनका जो हीट ऑफ फ्यूज़न है वो डेफिनिट नहीं होती है, ये इनकी वेरिएबल होती रहती है। नेक्स्ट, शो आइसोट्रॉपी बिहेवियर। आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एमॉर्फस सॉलिड की, वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। ये स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं। हम इनको ट्रू सॉलिड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं होता है। इसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, और सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक दैट ग्लास, चॉक, प्लास्टिक, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूटेंट्स पार्टिकल्स आर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है। ओके, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है क्योंकि इनके क्रिस्टल्स के जो क्रिस्टल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वो क्या होते हैं, एक रेगुलर मैनर में होते हैं, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से क्या है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा शार्प यानी कि हाई होते हैं। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट होती है। शो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, आपके जो एमॉर्फस थे वो आइसोट्रॉपिक थे, ये कैसे हैं आपके, ये एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, दीज आर ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल KCl, NaCl और CaCl, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनका अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स present between constituent particles, they are classified as mole in following class। सबसे पहले आता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसा है, उसके बेस पर जो है स्टूडेंट्स इसको डिवाइड किया गया है फॉलोइंग क्लास में। फर्स्ट है आपका मोलिकुलर सॉलिड्स। ओके, मोलिकुलर सॉलिड्स में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है वो आपका वंडर वाल फोर्स होता है, यानी कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट। ओके, एग्जाम्पल है CH4,
सॉलिड CH4, सॉलिड CO2, ड्राई ICl, आयोडीन, नियोन, आर्गन, ऑल इनर्ट गैसेस। ठीक है, यानी कि जितने भी आपकी इनर्ट गैसेस हैं, ये आपका ड्राई CO2 है, वो ड्राई ICl है, आयोडीन है, सॉलिड CH4 है या सॉलिड CO2 है, इन सभी के अंदर जो है वो आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। ठीक है, इसके अलावा हम अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइड्रोजन, HCl और HF। ओके, नेक्स्ट आता है आयनिक सॉलिड। हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। इन कॉन्स्टिट्यूटेंट्स पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या आयनिक फोर्स होता है, इसलिए हम इनको आयनिक सॉलिड बोलते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, CFS2, CSF2 एंड एक्सेट्रा। MgCl2 भी इसका एग्जाम्पल है और ZnS भी इसी का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है आपका कोवलेंट सॉलिड। हेयर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट एज ए बाइंडिंग फोर्स। इन मोलिक्यूल्स में क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है मोलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल हम की अगर हम बात करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट है जनरल टर्म्स यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफी। अब कुछ जनरल टर्म्स है जो हम क्रिस्टलोग्राफी में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है स्पेस लैटिक एंड लैटिक पॉइंट्स क्या होते हैं। द पोजिशन ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयन इन ए क्रिस्टलाइन टू in a crystal related to one another in space are designed usually by points. Such arrangement is called space lattice and these position points are called lattice points. स्टूडेंट्स, आपने एक यूनिट सेल देखी होगी, जैसे हम वो क्यूब पर बनाते हैं ना, क्यूब पर एक यूनिट सेल बना देते हैं, जैसे इस तरीके से हम ये बनाते हैं। यहाँ पर बन नहीं पा रही है अभी, इस टाइप से एक क्यूब बनाते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर जो ये पोजीशन होती है ये, ठीक है, तो यहाँ पर एटम्स, आयंस या कॉन्स्टिट्यूशंस या पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिक या लैटिक पॉइंट्स बोलते हैं। यानी कि लैटिक्स पॉइंट एक वो स्पेस या वो प्लेस होता है जहाँ पर एटम या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स की पोजीशन होती है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं स्पेस लैटिक या लैटिक्स पॉइंट। नेक्स्ट है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिक्स विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लैटिक्स। ओके, यानी कि किसी भी क्रिस्टल की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जो बार बार रिपीट करने से एक स्पेस लैटिक्स का फॉर्मेशन करती है, हम उसको यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे सिंगल एक क्यूब अगर मैं बनाती हूँ आपका, तो हम उसको यूनिट सेल बोलते हैं, एक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं डायग्राम में शो करूँगी इसको कि स्पेस लैटिक्स क्या है या आपकी यूनिट सेल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स की ज्योमेट्री कैसी होती है। ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल डिपेंड अपॉन इंटरसेप्ट मेक अलोन 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस A, B, C एंड एंगल्स बिटवीन दैम अल्फा, बीटा एंड गामा। अब क्या है कि यूनिट सेल्स की जो ज्योमेट्री होती है किसी भी क्रिस्टल की, वो इसकी क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पर डिपेंड करती है। सच दैट एक हमारी एक यूनिट है, तो हमारी जो यूनिट है हम इसको लेंथ, ब्रीथ और हाइट इसमें हम डिवाइडेड करते हैं। तो हमारी एक ये जेड एक्सिस होती है, एक ये आपकी एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। अब क्या है कि यहाँ पर हम ए यानी कि हम इसकी हाइट लेते हैं, यहाँ आप इसकी लेंथ लेते हैं और यहाँ हम इसकी ब्रेथ लेते हैं, इनकी ए, बी और ये जो आपका डिवाइड किया गया है। ओके, अब इन तीनों के बीच में किस तरीके का एंगल बनता है, क्या ये एंगल इक्वल होता है, कौन सा एंगल इसमें इक्वल है, कौन सा कितने का बना रहा है, इस पर डिपेंड करती है किसी भी यूनिट सेल की ज्योमेट्री। जैसे अगर हमें क्यूबिक यूनिट की बात करते हैं तो इसमें A= होता है B के और B= होता है C के, यानी कि A और B के बीच बना एंगल B और C के बीच बने एंगल के इक्वल होता है। यानी कि अल्फ़ा इक्वल होता है बीटा के, बीटा इक्वल है आपके गामा के और ये तीनों इक्वल हैं किसके, 90 एंगल के। तो यहाँ पर क्या है कि आगे कुछ क्लासिफिकेशन में हमने इसको शो भी किया है। ओके,
अब यूनिट सेल्स विल बी क्यूबिक यूनिट सेल। ये यूनिट सेल्स कैसी हो सकती है? क्यूबिक यूनिट सेल्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 के इक्वल है। अब यहाँ पर कुछ क्या है कि क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, इनकी पॉसिबल वैल्यू दी गई है, एरिया डिस्टेंस दिया गया है, एक्सेल एंगल दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे क्यूब है, अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक क्या है? क्यूबिक के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो सकती है, एक बॉडी सेंटर हो सकती है और एक फेस सेंटर हो सकती है। अब प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर क्या होती हैं, ये भी हम आपका आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अभी ये समझो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो होती है जिसके केवल कॉर्नर पर ही कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स, मोलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सेंटर वो होती है जिसके केवल बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि बीच में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। फेस सेंटर वो होती है जिसके फेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी क्यूबिक में पॉसिबल वैल्यू प्रिमिटिव होती है, बॉडी सेंटर होती है और फेस सेंटर होती है। इनमें अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ए इक्वल होता है बी के, बी इक्वल होता है सी के, और ये तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं 90 के, ओके। और एग्जाम्पल में दिया गया है लाइक दैट NaCl है, जिंक ब्लेंडेड है, कॉपर है। तो ये इसी तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, आगे और भी सारी दी गई हैं, ये आपकी बुक में भी हैं, आप बुक में से इनको रीड करिए हर किसी को। इसके बाद जैसे आपका दिया गया है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में केवल एक ही पॉसिबल है आपकी प्रिमिटिव, ठीक है, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या सिंपल यूनिट सेल वो होती है जिसके कॉर्नर पर आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें ए इक्वल होता है बी के, बट बी नॉट इक्वल टू सी के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है सबका। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल्स दिए गए हैं, उनकी आपकी वैल्यू दी गई है, एंगल वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो आप इनको बुक से भी पढ़ सकते हैं, ओके। इसके बाद अगर आपका आता है विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड दिया गया है आपका, इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल हैं और एग्जाम्पल है लाइक दैट। अगर मैं मोलिकुलर सॉलिड की बात करती हूँ तो मोलिकुलर सॉलिड में आपके दो होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पोलर और नॉन पोलर दोनों में मोलिक्यूल हो सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका आर्गन है, CCl4 है, H2 है, I2 है, HCl है, SO2 है, H2 है, ये सब है, ठीक है। दूसरा है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो आपका फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स, वो आपके आयन्स होते हैं। एग्जाम्पल में NaO है, MgO है, ZnS है, C और ये आपका CF2 दे रखा है। इस तरह मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड में क्या होते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। इसके एग्जाम्पल Fe है, कॉपर है, आपका सिल्वर है, मैग्नीशियम है। कोवलेंट या कोवलेंट में आपके कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल में SiO2, क्वार्टेज, डायमंड, ये सब आते हैं। ये आपकी NCERT की बुक में भी टेबल है, आप वहाँ से इसको नोट्स बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट है, मैंने ये बोला था कि मैं ये आपको यूनिट सेल शो करूँगी। तो स्टूडेंट ये एक जो सिंपल क्यूब होता है, ठीक है, सिंपल क्यूब, हम इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या एक सिंगल यूनिट सेल्स बोलते हैं। अब मैंने ये कहा था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में क्या होता है कि कॉर्नर पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कॉर्नर पर ही प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हमारी सिंपल यूनिट सेल्स या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहलाती है। एक सिंगल जो होती है, ठीक है, यानी कि जैसे हम ये कहते हैं ना कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। तो इसी तरह से किसी भी क्रिस्टल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी यूनिट सेल्स कहलाती है, ठीक है, यूनिट सेल्स कहलाती है। अब जब ये बार बार रिपीट होने लगती हैं तो इससे एक स्पेस लैटिक बन जाता है। मैंने तो यहाँ पर केवल ये लंबी लंबी ही अरेंज करी है, एक लेयर इसके ऊपर भी हो सकती है। कहाँ हो सकती है? इसके ऊपर भी हो सकती है एक लेयर, और नीचे भी हो सकती है। तो इसी तरीके से ये स्पेस लैटिक बना लेती है, ओके। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर दी गई हैं, देखो, यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इन विच द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली, यानी कि यहाँ पर ये आपके केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो ये आपकी प्रिमिटिव या सिंपल कहलाई। फेस सेंटर यूनिट सेल्स क्या है? इस तरह अगर हमारा एक रूम है मान लीजिए, तो रूम में हमारी जितनी दीवारें होती हैं, एक रूम की जितनी दीवारें होती हैं वो उसकी फेस कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जहाँ जहाँ ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपकी फेस सेंटर होती है। तो एक फेस आपकी ये रही, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक पीछे है और एक आगे है, एक आगे हो गई और एक ये वाली पीछे हो गई। तो जहाँ जहाँ यानी कि
केवल अगर आपके कॉर्नर के साथ साथ फेस पर अगर आपके कॉन्स्टिट्यूटेंट्स पार्टिकल्स या आयंस प्रेजेंट है तो वो हमारी फेस सेंटर यूनिट के सेल कहलाती है। द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच 6 फेस होती हैं। ओके, इसी तरह से आपकी क्या है, बॉडी सेंटर नेक्स्ट होती है आपकी बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर के साथ साथ अगर आपकी बीच में बिल्कुल बॉडी में प्रेजेंट होती है तो वो हमारी बॉडी सेंटर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एज सेंटर एंड या एज सेंटर जो होती है, एंड सेंटर यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेस। जैसे एक फेस ये है, इस फेस के अपोजिट वाली फेस ये होती है और ऊपर वाली फेस के अपोजिट फेस नीचे वाली होती है। तो केवल 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट हो, 4 पर नहीं, केवल 2 पर, या तो इन दोनों की भी अपोजिट हो या इन दोनों की अपोजिट हो, तो वो हमारी एंड सेंटर यूनिट सेल्स कहलाती है। ओके, अब हम क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी यूनिट सेल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, आप इनको अच्छी तरीके से समझिए, बुक साथ लेकर बैठिए और बुक में से भी आप इसको डिस्कस करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।